वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक जो हम लोग को स्टार्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी, इसके पहले आपने बहुत सारा नंबर के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 9th में आपने सुना होगा एक नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पहुँचे कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि नीड इसका क्यों पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम लोग देखे थे क्या कि रियल नंबर एक्चुअली क्या था हम लोग का, रियल नंबर बेसिकली क्या देखे थे कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी निगेटिव नंबर हैं, सारे नंबर हम लोग इसमें क्या होता था, जैसे कि होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, है ना, सारे नंबर इसमें हमको इंक्लूड था। तो इसमें हम क्या देखे थे बेसिकली उसमें हम एक बात बोले थे कि क्या कि इसके आगे भी हमें और भी नंबर के रिक्वायरमेंट पड़ेगा। कब पड़ता है, सपोज दैट जैसे कि होता क्या है कि अंडर रूट -2 हो गया, है ना। तो इस टाइप का जो नंबर है ना, उस समय हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे शायद नाम, दैट मीन्स वहाँ पे नाम नहीं दिया गया हो कि उस केस में आपको बता दिया गया हो कि यहाँ पे जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के जब जब आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे तो उसके बारे में आइडिया मिलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग का आज आइडिया मिलेगा। तो इसमें देखेंगे क्या बेसिकली कि कैसे ये नंबर जो है ना हम लोग को नीड हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इसको जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली कि हमारे पास जब सोल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, लीनियर इक्वेशन चाहे वो 1 वेरिएबल में हो, ठीक है, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखने को मिला, जैसे कि होता क्या था कि x इक्वल टू, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो एक तरह से क्या हम लोग का हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाइक एग्जांपल हमारे पास एक था कि x² + 1। तो x² + 1 इक्वल टू अगर 0 है तो क्या इसका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि x² = -1 यहाँ पे रखेंगे तो कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर -1 आना पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो हम लोग इसके बारे में मतलब यही सीखे थे, ठीक है, यानी कि इसका रियल सॉल्यूशन तुम्हारा पॉसिबल इसका नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अब बात निकल के क्या आता है कि यहाँ पे अब कहीं ना कहीं हमें और रियल नंबर के आगे थोड़ा सा एक्सटेंड हो, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम के रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब लार्ज सिस्टम का, ताकि वहाँ से हमें पता मतलब चल सके कि इस टाइप का जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में उसको फाइंड आउट करना मतलब पॉसिबल हो हमारे लिए, ठीक है। तो जाकर के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आइडिया हम लोग को मतलब आया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक फॉर्म में होता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में होता है हम लोग का, बेसिकली देख सकते हो आप कि हमारे पास एक नंबर a+ib के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, बेसिकली जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वो 2 जैसा नहीं दिखे। जेड इक्वल टू a+ib। यहाँ पे आप देखो कि a एंड b, है ना, यहाँ पे दोनों तुम्हारा क्या है, वो रियल नंबर है। क्या नंबर है? वो रियल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में डिफाइन करेंगे और यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है हम लोग को यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज अ रियल पार्ट। ये क्या होगा हम लोग का रियल पार्ट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय रियल जेड, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब आता है कि बी क्या होगा सर हम लोग का, कि बी को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या हम लोग बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट करने के लिए हम लोग IMZ के द्वारा इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है ना कि ध्यान देने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से नंबर ही है, जैसे हम लोग रियल नंबर के बारे में कंसीडर किए थे। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये मत समझना कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब इसको कंसेप्चुअली ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है इसको कंसीडर करना, ठीक है। इसको मतलब जो स्टडी करेंगे तो हमको आइडिया मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स सिर्फ नाम का ऐसा है, बेसिकली ऐसा उतना भी कॉम्प्लेक्स है नहीं हम लोग को, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को एक आइडिया यहाँ से इंट्रोडक्शन क्लास में मिला है कि कैसे कोई रियल नंबर को
मतलब यहाँ पे रियल नंबर के आगे हमें एक ऐसा नंबर का सिस्टम रिक्वायरमेंट हुआ ताकि हम मतलब लाइक जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ है ना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर या अदर फॉर्म हमारे पास है ना, यानी कि किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस के फॉर्म में जब होगा है ना, तो इसका मतलब कैसे इस टाइप के इक्वेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, उसके लिए हम लोग क्या हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बेसिकली इस तरीके से हम बताया a+ib के फॉर्म में। यहाँ पे आई याद रखना है कि आई बेसिकली क्या होता है हम लोग को, आई जो √-1 होता है, आई इक्वल टू क्या होता है हम लोग को √-1 होता है ना। आई को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आई को हम लोग क्या बोलेंगे, नेमिंग इज द आयोटा। आगे बात इस पर और हम करते हैं अभी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि हमारे पास a+ib के फॉर्म में वो आएगा। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है हम लोग का, जैसे कि 2+ है ना 3i है ना इक्वल टू 2-3i भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने साइड बुक से भी देख सकते हो है ना। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आप मैं यहाँ पे उठाया हूँ, तो आप भी देख सकते हो कि क्वेश्चन हमारे पास था कि 4x + i है ना इक्वल टू 3x - y इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 4x + i × 3x - y इक्वल टू 3 + i × -x वेयर x एंड y आर द रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे x और y हम लोग क्या है, रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके में क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, बेसिकली कुछ नहीं करना है हमें, जो है ना बेसिकली जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ करके उसको इक्वेट कर लेते हैं। बल्कि इक्वेशन यहाँ पे जो नंबर है वो लिख लेते हैं, 4x + i × 3x - y इक्वल टू 3 प्लस कितना है हम लोग को i × -6 दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि 4x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 4x इक्वल टू हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं है ना, और इमेजिनरी पार्ट क्या हमको निकल के आएगा 3x - y इक्वल टू -6। यहाँ से आप यहाँ से क्या करेंगे, x निकलेगा हम लोग को 3/4 और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 3/4 - y इक्वल टू -6। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे तो 9/4 - y इक्वल टू -6 है ना, तो यहाँ से y बेसिकली कितना निकल के आएगा, -6 - 9/4। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ पे इधर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस में हम लोग का आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के हमको बेसिकल 33/4 आएगा, यानी x इक्वल टू 3/4 और y इक्वल टू 33/4। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग को क्या होगा, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों वाला दिया हुआ रहेगा हमें, और हमें यहाँ पे क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालना। तो बेसिकली कुछ नहीं किया गया, रियल पार्ट को इक्वेट किया गया और इमेजनरी पार्ट को यहाँ पे इक्वेट किया गया है। तो इस तरीके से आगे हम जो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि x² + 4 इक्वल टू 0, इसे हमें सोल्व करना है। तो बेसिकली जी है x इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, -x² इक्वल टू -4। तो यहाँ से आप निकालोगे तो x इक्वल टू √-4, तो ये प्लस माइनस के रूप में आता है, इसे आप लोग को पता होगा। तो प्लस माइनस कितना हमको निकल के आएगा, 2 × √-1। अभी मैंने क्या बताया था कि -1 का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली आई के आयोटा के इक्वल होता है, यानी कि प्लस माइनस अंडर कितना हो जाएगा, 2i के इक्वल आएगा। ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन को जो है ना अब आइडिया हम लोग को वहाँ से मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक के पास जो आगे हम लोग को, और उसके अलावा आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। जिस पहले देख लेते हैं पावर ऑफ आयोटा का। आयोटा यानी कि आई के ऊपर जो पावर होगा वो क्या है, इसी की बेसिकली क्या है, हम अभी देखे हैं कि सर आई इक्वल टू आपने बताया कि -1 होता है ना। अगर इसको आप स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग को कि आई के जो यहाँ पे दिया है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आया है, आई के पावर क्यू इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, आप देख सकते हो आई के पावर क्यू मतलब कितना निकल के आएगा हम लोग को। ठीक है, अगर आई के पावर क्यू यानी यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आई मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना निकल के आएगा, -i निकल के आएगा। ठीक है, तो -i के पावर क्यू इक्वल टू -i। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, आई के पावर 4 करेगा तो कितना हमको आएगा। अब यहाँ पे ही देख लो आप, इसको फिर से एक बार आई मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आई मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आई के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा
माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा हम लोग को, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, यानी कि -1 और -1 का वैल्यू कितना यहाँ पे 1 आएगा। आई के पावर 4 इक्वल टू 1 हमको आ गया, ठीक, मतलब यहाँ पे हम लोग को 1 आया, ठीक है। सिमिलरली आई के पावर अगर 5 करते हैं तो आई टू द पावर वैल्यू निकालने के लिए अगर हमसे फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो उसके इसमें कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई इक्वल टू कितना निकल के आएगा, आई निकल के हमको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास आई के पावर 4n मतलब कि आई टू द मतलब आई आयोटा के पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो वैल्यू हमको हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बता रखा है ना हम लोग को आई के पावर 4 इक्वल टू 1 आ रहा है। लेकिन अगर दिया हुआ हम लोग को रहे आई के पावर 4n प्लस 1, है ना, मतलब 4n प्लस 1, तो वहाँ पे कितना हमको निकल के आ जाएगा, आई के पावर 4n और इंटू आई, यानी कि तो 1 वैल्यू होता है, यानी कितना निकल के आएगा हम लोग को आई आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है हम लोग को कि आई के पावर 4n इक्वल टू 1 वैल्यू होगा, आई के पावर 4n प्लस 1 होगा तो हम लोग को आई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन कुछ और यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है, लेट मी चेक, एक और क्वेश्चन बचा, जैसे यहाँ से इसी में कुछ और बता सकते हैं कि हम लोग अगर हमसे कोई पूछे कि आई टू दी पावर -1 कितना होगा, तो सर आई टू दी पावर -1 तो 1/i लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब ऐसा करते हैं कि आई ऊपर भी आई नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई इंटू कितना हो जाएगा, आई के स्क्वायर नीचे हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 होता है, यानी कि -i, आई के पावर -1 इक्वल टू कितना, -i भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली आई के पावर -2 करोगे तो कितना होगा, तो 1/i स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/-1 इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें याद रखना है हम लोग को कि आई की इक्वल टू वैल्यू ये होगा -1, वहाँ से इन सारा चीज़ों को यहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने के लिए ये सब चीज़ थोड़ा सा याद रखना है कि आई टू द पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, और 4 उसमें 1 ऐड रहेगा 4n प्लस 1, तो वहाँ पे हम लोग का आई आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम, तो कुछ आइडिया हमें मिलेगा। और तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, अभी जो हमने फंडामेंटल जो यहाँ पे पढ़ा था एक कंसेप्ट, जैसे कि आई के पावर 4n, है ना, इसी के बेस पे हम लोग को एक क्वेश्चन है। तो कैसे इसको आप सोल्व करोगे, पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि ये n इक्वल टू स्मॉल n है, यहाँ पे एलिमेंट है तुम्हारा किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है, यानी कि n का जो वैल्यू है हमेशा 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। तो देन आई टू द पावर 4n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 4n माइनस 1 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू ABCD में से कौन होगा। पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे थोड़ा सा आपका ब्रेन डेवलप करेगा। तो चलो आगे मैं इसको तब तक बनाता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आई के पावर 4n प्लस 1 है, तो आई के पावर 4n इंटू आई ऐसे आप लिख सकते हो। इसको क्या लिखनी है, आई के पावर 4n इंटू आई टू द पावर -1, ठीक है। फंडामेंटल चीज मैंने कुछ नहीं किया है, आई के पावर जो पावर है उसको मतलब बेसिकली क्या किया मैं उसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है, अब आई के पावर 4n प्लस और प्लस है तो आई के पावर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने क्या बताया, क्या के पावर 4 इक्वल टू क्या हमको निकल के आता है, तो बताया था सर आपकी आई के पावर 4 का मल्टीपल होगा तो बेसिकली निकल के आता है हम लोग को आई निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आई यहाँ पे पुट कर दिए ना, और तो यहाँ पे कितना हमको आएगा आई के पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आई के पावर 4 इक्वल टू मैंने क्या बताया था कि 1 बताया था, ठीक है, सॉरी। तो आई के पावर 4 इन यहाँ पे आई के पावर 4 की जगह पे 1 रखने, तो आई हो गया माइनस, यहाँ भी हम लोग कितना होगा, हम लोग यहाँ भी 1 हो जाएगा। आई के पावर -1, तो आई के पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर 1/i लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आप मतलब यहाँ पे देख सकते हो डिवाइडेबल कितना होगा हम लोग का 2। अब मतलब आई के पावर -1 को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो ना, आई भी लिख सकते हो कि मैंने पीछे बताया था डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, है ना। तो कितना होगा हम लोग का आई स्क्वायर, है ना, -1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को लग रहा है हम लोग को कि यहाँ से आई स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स है, ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम आई जो मल्टीप्लाई आई करेंगे तो हम लोग को आई होगा यहाँ पे, है ना, तो -i, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हम लोग को प्लस में आ जाएगा सर, नहीं माइनस, हम लोग को जो वैल्यू होगा सर ये -i के रूप में आना चाहिए था, ठीक है। तो आई ये आई हम लोग को हो गया, है ना, आयोटा, और यहाँ पे माइनस और प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आई और कितना -i टू द पावर आई के स्क्वायर होगा, तो -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, तो पहले से आई था, तो ये कितना निकल के आएगा 2 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई
2, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 करेगा यानी कितना में हमको वैल्यू आएगा, आई आएगा। यानी कि यहाँ इसका जो वैल्यू निकल के आएगा हम लोग बेसिकली क्या होगा, वो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें फंडामेंटल था, कुछ करने की जरूरत नहीं था कि बेसिकली हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना था कि आई के पावर जो 4 का मल्टीपल है ना, वो वैल्यू कितना पुट किया यहाँ पे, 1 पुट किया, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे पहले एक्सपेंड किया, ठीक है। बाद में जो हम लोग को डायरेक्टली, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आप डायरेक्टली ऐसे करोगे तो क्या चांसेस होता है हम लोग को, वैसे करेंगे, बट वैसे करने से जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ABCD में, तो वैसे वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू आएगा, बट ABCD में सर वहाँ पे फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से मतलब 1/i की जगह पे क्या कर दिया, ऊपर नीचे i से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो i जो पहले से था हम लोग का ये आ गया, और साथ में माइनस माइनस प्लस बन के i आ गया, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल चीज़ था, कुछ ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं था। जो बच्चे के समझ में नहीं आया वो दोबारा आज कीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, वो भी हम लोग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, वैल्यू ऑफ i⁻23 प्लस 1/i, ठीक है, टू द पावर कितना हमको होगा 37, है ना, के पावर कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, आएगा नहीं हम लोग को, यहाँ बेसिकली वैल्यू इसका दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग को ऑप्शन दे रखा है कि a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू -4 है ना, c इक्वल टू 2 है, और d इक्वल टू हम लोग को -2 दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कैसे हमको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब है कि इस पर डिपेंड करता है। तो अब आप जो है ना दिमाग में लगाओगे, सर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसके पावर स्क्वायर है तो उस पर एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं, स्क्वायर के अंदर ही पार्ट जो है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट मी चेक। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करना, तब आगे जाके बना, तब थोड़ा सा ब्रेन वैसे डेवलप करता है, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। तो आगे इसमें क्या करेंगे हम, बेसिकली इसको सोल्व करने के लिए मैं इसके इंसाइड जाता हूँ, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम लोग को बेसिकली से बहुत ही ईजी बताए यहाँ पे कि i⁻4n के बराबर कितना आप बताए हो, यहाँ पे आप बताए हो कि इस वैल्यू इसका 1 होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे ही पहले लाने के लिए, ठीक है। तो i⁻ क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू आई के पावर क्यू लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है, इजी है हम लोग को, ठीक है। प्लस उसके बाद आई के पावर 1⁻37 यानी कि 1 हो जाएगा, और i⁻ भी 37 हम लोग को आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 36 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि i⁻20 तो 1 हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट ऐसे ही अभी हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लस ये कितना हमको आएगा, ये भी हम लोग को 4 का मल्टीपल में है आयोटा के पावर, और यहाँ भी तुम्हारा क्या थी तो 1, तो भी हम लोग को कितना होगा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना 1/i होगा, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं। सर i⁻3 का जो वैल्यू होता है ना, बेसिकली क्या होता है पीछे देख सकते हो, माइनस आयोटा होगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा हम लोग 1/i का, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ऐसे -i, बिल्कुल, क्योंकि 1/i जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर ऊपर नीचे आप करोगे तो कितना होगा i इंटू आई यानी आई स्क्वायर, यानी कितना -i। तो हम कहीं कहीं जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, अभी थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिए हैं, बट आगे चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1/i इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखे -i यहाँ पे हम लिख दिया। अब इसके पावर कितना 2 तो दिया हुआ हम लोग का, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे आप कि -i माइनस में कितना होगा -2i का डी होल स्क्वायर। तो कितना ईजी वे से आप देखो यहाँ पे आंसर तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ से कितना हमको आएगा ना, 2 के स्क्वायर यानी कि 4, और आई स्क्वायर यानी कि इसका वैल्यू तुम्हारा 4 होगा, और ये -1 यानी कितना -4 इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन कौन है -4, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप जो है ना बेसिकली ऐसे क्वेश्चन वगैरह में ना स्क्वायर जो रूप में दिया हुआ है तो a+b के होल स्क्वायर के रूप में करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो है मतलब एक्सपेंड करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके अंदर का पार्ट अगर हम लोग को आसानी से उसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो ज़्यादा हम लोग को बेटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा कुछ चीज़ें और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि कोई हमसे पूछे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a+bi के रूप में है, ठीक है ना, तो ये प्योरली रियल कैसे होगा।
तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर कौन है? ए है। अगर सिर्फ ए रहेगा तो प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, बी अगर 0 हो जाता है तो उस केस में हमारा जो क्या बनेगा, जो नंबर है वो तुम्हारा प्योरली रियल होगा। सेम अगर कोई हमसे पूछे कि प्योरली इमेजिनरी कैसे होगा, तो आप दिमाग लगा सकते हो। इमेजिनरी मतलब क्या, ए वाला पार्टसिप होना चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा, हम लोग को 0 आना चाहिए। एक केस और भी हो सकता है कि अगर इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 हो तो उस केस में क्या होगा, इजी है, 0 मतलब हो जाएगा वहाँ पे बेसिकली हम लोग का 0 कॉम्प्लेक्स कहलाएगा वहाँ पे हम लोग का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट, प्योरली रियल और प्योरली मतलब रियल पार्ट भी हो सकता है हम लोग का और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा और कुछ इसमें कंसेप्ट है आगे, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एडिशन देख रहा है, ठीक है। एडिशन मतलब किसका, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो हमारे पास है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं एडिशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एडिशन के पहले एक और हमारे पास है, पहला टॉपिक देख लेते हैं, इक्वलिटी। हालांकि इक्वलिटी के बारे में आइडिया हमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन देके बताए थे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या करना बेसिकली कि Z1 इक्वल टू हमारे पास अगर A1 प्लस आई इंटू B1 दिया हुआ है, Z2 इक्वल टू दिया हुआ हम लोग का A2 प्लस आई इंटू B2 दिया हुआ है। तो अगर इक्वलिटी मतलब क्या कि आपस में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपस में वो इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में कब इक्वल हो सकता है हम लोग का, कि जब A1 इक्वल टू A2 हो जाए, मतलब रियल पार्ट दोनों का इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या हो जाए हम लोग का, इक्वल हो जाए। तो सिंपल सी बात है हम लोग का ना, मतलब इस पे क्वेश्चन मैंने करवाया था पीछे, आप उसको रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्ट इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो गया। एडिशन की अगर बात किया जाए, ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, एडिशन की बात कर लेते हैं। उसमें भी क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन ना होते कर लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि जैसे कि हमारे पास दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 2i दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, इक्वलिटी के बेस पे x और y निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पहले राइट हैंड साइड को पहले जो है ना लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे। तो कौन सा पार्ट को कंपेयर करना है, रियल पार्ट को करना है। तो रियल पार्ट कौन कौन दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर यहाँ पे तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो क्या मानोगे, 0 मानेंगे हम लोग, ठीक है। ये हम लोग को फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या देगा, इमेजिनरी पार्ट। तो कितना हम लोग का है इमेजिनरी पार्ट, ये माइनस लगाओगे आप, क्योंकि ये प्लस में होना चाहिए, देख सकते हो ना। तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का, -2x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हम लोग को दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से सोल्व करना इसको आसान हो गया, कैसे, क्योंकि तो अगर 1 से हम क्या क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 पॉसिबल कब है, सिर्फ एक केस में पॉसिबल है कि जब हमारे एक्स इक्वल टू वाई रहे या एक्स इक्वल टू माइनस वाई रहने पे क्या होगा हम लोग का, ही मतलब ये कहाँ से निकल के आएगा, फ्रॉम फर्स्ट से। इसको सेकंड मान लेते हैं हम लोग है, ठीक है, कि एक्स इक्वल टू बाई एक्स इक्वल टू माइनस बाई अगर रहेगा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू 0 हमको आएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, दो केस यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो केस 1 की बात कर लेते हैं पहले। केस 1 में क्या देखने को मिल रहा है कि अगर x इक्वल टू वाई लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमको x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, एक्स इक्वल टू वाई भी आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वाई भी आ रहा है। x इक्वल टू वाई रखेंगे, है ना। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड में, तो क्या मिलेगा हम लोग को, -2 इंटू बाई इंटू कितना हम लोग को मिलेगा, बाई इक्वल टू 2, यानी कि माइनस बाई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस बाई इक्वल टू बेसिकली इधर जाएगा तो 2 और 2 -2/3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करना आसान है, यहाँ से हम लोग हो जाएगा। सेकंड केस में क्या देख सकते हैं हम लोग, सेकंड केस में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। केस सेकंड की ऊपर बात किया जाए, सेकंड केस में क्या लेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे जो पेयर निकल के आएगा हमें एक्स बाई को कितना निकल के आएगा, -2/3, है ना, एक्स के लिए -2/3 हमको निकल के आएगा, और बाई के लिए कितना निकल के -2/3, क्योंकि एक्स और बाई आपस में क्या था हम लोग का, इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड केस में एक्स इक्वल टू आप बाई लिए हो, सेकंड केस बचा हुआ एक्स इक्वल टू माइनस बाई लेके पुट करके देखेंगे। तो -2 इंटू माइनस बाई और माइनस, मतलब ये सेकंड में पुट किया जा रहा है इस केस में यहाँ पे। तो इक्वल टू 2 हमको निकल के आएगा, तो यानी कि बाई इक्वल टू यहाँ से +2
और माइनस यहाँ पे करेंगे तो बाई इक्वल टू 2 निकल के हमको आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू 2 अगर डालेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, इस केस में यहाँ पे अगर डालते हो तो कितना होगा, x इक्वल टू -2 आएगा। यानी यहाँ पे जो पेयर के रूप में आएगा कितना निकल के आएगा, हमको आएगा -2 और 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है ना, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हुआ था, तो इक्वलिटी का कंसेप्ट लगाकर कैसे हम सोल्व किए आप देख सकते हो। हम कहीं भी इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो है ना वो उसमें मतलब चेंज नहीं किए हैं। चेंज का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में नहीं लाया गया है ना, बस जो भी जहाँ पे रखा उसको वैसे ही छोड़ दिया है। बस यहाँ पे इक्वल हम किए हैं, किस किस को, तो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, दोनों को आपस में इक्वल किया गया था। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हम लोग हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हमारे पास है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है। तो अभी तक आप यहाँ पे मैंने क्या किया था, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप इसमें होमवर्क में कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उसके इसमें आपको क्या करना है, अभी तक होमवर्क में क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो पार्ट हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मतलब ऑपरेशन जो है बचा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट वीडियो कम्प्लीटली उसको हम ये करेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन एनसीईआरटी का जो है ना, आपको कुछ क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सॉल्व होगा, तो उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इस केस में जो हम लोग जो है इसमें आगे और जो पार्ट हम लोग का, जैसे कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आपको जो है, जस्ट होल्ड डाउन, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह को, कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 5.1 में बेसिकली यार जो भी आपको वहाँ पे ट्राई कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे बनेगा। बाकी कुछ कंसेप्ट और भी है बचा हुआ, हम लोग को जो अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो होप सो कि आपको कम्प्लीटली जो भी चीज़ मैंने आज बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्लियरिटी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। और इसी तरीके से अगर और भी चीज़ें मतलब आपको पसंद है, क्लास 11 का टॉपिक पढ़ना, क्लास 10 का टॉपिक पढ़ना, एनटीएससी के या इंट्रेंस का एग्ज़ाम, जेई वगैरह का, तो उसके लिए यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो इसके नीडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।